नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट टीवी नेटवर्क। बिना दहेज की शादी, 1 रुपए और 1 नारियल में दुल्हन को घर लाए वीरेंद्र सिंह गुर्जर, जो कि एक बैंक मैनेजर हैं। गांव है खेड़ला बुजुर्ग, जो महुआ तहसील में स्थित है। वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने अपनी शादी बिना दहेज कर एक मिसाल पेश की है। दुल्हन पक्ष से सिर्फ 1 रुपए और 1 नारियल में पूरी शादी कर समाज को एक संदेश दिया है। वीरेंद्र सिंह ने नैरन लाल दायमा की सुपुत्री शीतल गुर्जर निवासी देवगढ़ राजसमंद जिले की है। वीरेंद्र सिंह गुर्जर एक बैंक मैनेजर हैं, जो बीओबी बैंक गांव खेड़ला बुजुर्ग में कार्यरत हैं। हाल ही में दोनों की शादी हुई है। आपको बता दें 31 मई 2022 को इन दोनों की शादी हुई थी। आपको बता दें दुल्हन शीतल गुर्जर एजुकेशन में पीएचडी कर रही है। शीतल गुर्जर और वीरेंद्र सिंह गुर्जर से करेंगे चर्चा। बिना दहेज की शादी कर कैसा लगा आपको, आइए जानते हैं। वीरेंद्र सिंह गुर्जर और शीतल गुर्जर दोनों से हम चर्चा करेंगे कि एक जो मिसाल पेश की है बिना दहेज से शादी करके। आइए हम आपको सबसे पहले मिलवाते हैं वीरेंद्र सिंह गुर्जर से। सर नमस्कार। नमस्ते सर। वीरेंद्र जी, आपने 1 रुपए और 1 नारियल लेकर एक शादी की है, ये आपने एक मिसाल पेश की है, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए राजकुमार जी, एक्चुअली मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि गुर्जरों में या किसी भी कम्युनिटी में कन्यादान दहेज चलता रहता है, लेकिन अभी के टाइम में दहेज से ज़्यादा दहेज का जो महिमा मंडन है, मैं उसको लेके उसके खिलाफ हूँ। या मैं सोचता हूँ कि दहेज का महिमा मंडल समाज में असमानता पैदा करता है। एक आदमी गांव में 30 लाख रुपए दिया, 35 लाख दिया, अब अगले पे ये एक साइकोलॉजिकल दबाव आ जाता है कि मैं भी इससे ज़्यादा पैसा दूँ जी। तो इसके अलावा भी दहेज के कारण बहुत सारी हमारे समाज की जो युवा बेटियाँ हैं उनको रिश्ते होने में प्रॉब्लम आती है। दहेज है, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन दहेज का महिमा मंडन उसको अपन हर बार बहुत बड़ी उसकी बातें करते, कम से कम महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। हमारा जो आज से 20-30-40 साल पहले का समाज तो समानता पर आधारित था। सबके एक जैसे खाने थे, मेहमान आता था खीर पुआ ही बनते थे जी। सबके एक जैसे घर थे, कोई एक हवेली बना लेता था, वही हवेलिया था। सबके एक जैसे पहनावे थे, धोती कुर्ता ही। लेकिन अब सामाजिक असमानता आ गई है। आपका एक कच्चा घर है, बगल में किसी की 3 मंजिल बिल्डिंग है, तो आप उसके बारे में सोचोगे ही सोचोगे। तो आर्थिक जो असमानता है उसके साथ साथ हमारे समाज में सामाजिक असमानता आ रही है, और उसके कारण हमारा समाज टूट रहा है जी। तो इस टूटने में दहेज का महिमा मंडन भी एक कारण है जी। अब रिसेंटली मैं मेरी फैमिली बैकग्राउंड या मेरी शादी की बात करूं, मैं हिस्ट्री में पीएचडी हूं, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में सीनियर मैनेजर हूं यहीं पे जी। शीतल जी है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है, और ये भी साइकोलॉजी में पीएचडी इनका भी रनिंग है। लेकिन मेरे अंदर एक वो था कि कम से कम मैं आर्थिक रूप से सक्षम हूँ जी, तो मुझे इस चीज़ की जरूरत नहीं है। कोई लड़का है, वो बेचारा 28-30 साल तक पढ़ता है, कर्ज करके करता है, उसके ऊपर 10-20 लाख का कर्ज हो गया, तो उसके लिए मैं दहेज को जरूरी मान लेता हूँ कि चलो कम से कम वो शादी से लेवल में आ जाएगा, पर फिर भी वहाँ पर भी महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। पर मेरे लिए मैं सक्षम हूँ, तो मैंने कम से कम 5 साल से मेरा एकदम फिक्स हुआ था कि मेरी शादी इस तरह से नहीं हो, मुझे दहेज की जरूरत नहीं है जी। मैं आर्थिक रूप से ईश्वर की दया से सक्षम हूँ, तो एकदम फिक्स था। मेरे घर वाले भी इस चीज़ को लेके कन्विंस हो गए थे कि चलो वीरेंद्र की इच्छा है, हम बगैर दहेज की शादी की। तो हमने अभी जयपुर में 31 मई को इनके परिवार, हमारे परिवार ने मिलके 1 रुपए और 1 नारियल फिक्स किया, उसी में हमारी शादी होती है। वीरेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपने 1 रुपए और 1 नारियल लेकर आपने शादी की है, तो कहीं ना कहीं आपके जो परिजन हैं उनकी एक अच्छी सोच है, आपकी एक अच्छी सोच है जो आपने ये डिसीजन लिया, क्योंकि अच्छे संस्कारों का ये फर्क होता है कहीं ना कहीं। दूसरी बात, एक मुझे लगता है कि समाज में एक कंपटीशन सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बेटियों की शादी में जो एक कंपटीशन नजर आता है कि फलाने ने 51 लाख दिए हैं तो मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, इससे भी ज्यादा बढ़ के दूंगा। भले उसकी जेब में नहीं है, मगर वो कर्जा लेकर भी उसकी बेटी की शादी में ज्यादा बढ़ चढ़ कर देंगे, और वो अपनी बेटियों की शिक्षा पर ना ध्यान देते हुए उस कंपटीशन में लग जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है। कहीं ना कहीं आपको भी ऐसे बातें आई होंगी आपके रिश्तेदारों से और आपके अड़ोसी पड़ोसी, कहीं ना ऐसी बातें निकल के बैंक मैनेजर हैं, एक आप बेहतर शादी कर सकते हैं, आपको वो करोड़ों रुपए मिलेंगे, आपको लाखों रुपए मिलेंगे, इस तरीके की बात भी निकल के आएंगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर सर? देखिए, मेरा जो लोग मुझे पर्सनली, कम से कम आसपास के हमारे सोलंगा छोई के ज़्यादातर लोग मुझे पर्सनली जानते हैं जी, और वो इस चीज़ से भी बहुत मुझे ढंग से जानते हैं कि कम से कम मेरे लिए दहेज की कोई कमी नहीं थी। इवन इनिशियल में जब शुरू 3-4 साल में बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में बात की, शायद उनके पिताजी बहुत पैसे मांगते, लेट शादी कर रहा है कि
पहला। दूसरा, किसी भी बेटी के बाप से पैसा कम से कम सामने मांगना तो मेरे मानना एक बहुत गलत बात है। ये जो किसी को अपमानित करने जैसा ही है। जो आप किसी के घर रिश्ता लेके गए हो, अपनी डॉटर देने गए हो, कन्यादान देने गए हो, आप अगले का घर बसा रहे हो, फिर आप उससे ठीक है आपके घर में एक जॉब हो गया कि जो ठीक है, पर आप उसका अगर कोई कीमत लगाते हो तो मैं इसको एकदम उचित नहीं समझते हैं। मैं बिल्कुल इसको उचित नहीं समझता। मैं महिमा मंडन को तो एकदम उचित नहीं समझता। मुझे लगता है कि ये कि दोनों लड़के पक्ष में एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, पर कम से कम दहेज पे खुले में मांगना, और कोई कारणवश अगर लड़की का पिताजी नहीं भी दे पाता है तो उसके बाद लड़की को अपमानित करना, या कम से कम शादी होने के बाद तो आपका रिश्तेदार है तो उसको आप कर्ज में क्यों देखना चाहेंगे? अगर आप अपने एकदम क्लोज रिश्तेदार को कर्ज में देखना चाह रहे हो तो ये तो आपकी सोच गलत है। ये तो जी, तो जैसे आप हमें जानकारी मिली है आपका रिलेशन जो आपका जो स्टडी कर रहे थे उस टाइम से है दोनों का आपका? एक्चुअली इनके चाचा साइकोलॉजी में प्रोफेसर हैं साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में। मैं पीएचडी कर रहा था, वो मुझे जानते थे। उन्होंने सिर्फ उसमें रिश्ते की बात की तो हम लोगों में 2019 में रिश्ते को होता, पर इन्हीं दुर्भाग्य से 2021 में इनकी मदर कोरोना में खत्म हो गई थी जी। तो फिर इनका एक सिस्टर क्या है ऑस्ट्रेलिया रहती है, तो 1-2 साल से वो भी मैं आऊँगी शादी में, मैं आऊँगी शादी में। तो इनके जो फैमिली थे बेसिकली इनके चाचा की तरफ से हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी भतीजी है। तो शीतल जी, आपको कैसा लगा? आपको इतने भाग्यशाली, आपको इतने पति मिले हैं, इतनी अच्छी सोच वाले आपको पति मिले हैं, क्योंकि बहुत कम लोग मिल पाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे वीरेंद्र जी के लिए? पहले तो मैं उनके माता पिता हैं उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उन्होंने इतने अच्छे बेटे को जन्म दिया जो मुझे इससे पति के रूप में मिले, और इससे परिवार मिला मुझे जहाँ पे दहेज। मैंने भी बहुत कुछ सुना क्योंकि हमारे और उनके जो डिस्टेंस है 400 किलोमीटर का दूर का है जी। तो वो हमने भी ऐसे मानसिकता थी कि भाई दहेज मांगते हैं, मुंह पर मांग लेते हैं, या जो भी बहुत सारे बाद में डिमांड करते हैं। लेकिन इनका परिवार से मुझे ये पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड ऑफ आप कैसे परिवार से जुड़ते हो जी। मैं जी शीतल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनकी शादी कर देते हैं, फिर उनको दहेज के प्रति उनको टॉर्चर किया जाता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसा फैमिली देखें, किसकी उनकी सोच देखें? क्योंकि दहेज के कारण कई ऐसे आत्महत्या भी कारण बन रहे हैं महिलाओं के, क्या कहना चाहोगे आप? सर, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जहाँ जिस एरिया से मैं आती हूँ वहाँ पे दहेज का नामो निशान नहीं है जी। हम लोग एक ही कास्ट के हैं, लेकिन इस जैसे उत्तर राजस्थान में गुजरों में दहेज का सिस्टम है। जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे दहेज का मैंने कभी सुना नहीं कि गुजरों ने कभी ऐसा बोला हो कि हमें ये रुपये चाहिए। वहाँ पे ऐसा दहेज का कोई नाम और निशान नहीं दे। रही बात हमारे रिश्ते की, तो मेरे चाचा ने बताया था, लेकिन फिर भी हमारी फैमिली थोड़ा डर रही थी कि हो सकता अभी करा दे, बाद में टॉर्चर करे। लेकिन उनकी फैमिली से जुड़ने के बाद में 6 महीने हमारी एंगेजमेंट रही। तो मेरा बहुत ही अच्छा परिवार है, ऐसा कुछ भी नहीं, बेटी की तरह ट्रीट करते हैं और सभी चीज़ बहुत अच्छी है हर तरीके से। शीतल जी, अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आपको पता है कि महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ शादी के बाद में अत्याचार होता है, उनको टॉर्चर किया जाता है दहेज के प्रति, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए आप? सर, मैं ऐसा बोलती हूँ, सब चीज़ों का एक ही रीज़न शिक्षा। अगर आप जैसे अपने समाज में करोड़ों सिंह मिश्रा जी हैं, तो उन्होंने भी एक बेटी की शिक्षा के लिए बहुत बड़ा अभियान भी खोला कि बेटी को पढ़ाओ। ये एक रीज़न हो सकता, मतलब एक ही एक कारण है। हाँ। पढ़ाओगे तभी ये सारी चीज़ों की समकक्षता आएगी। बिल्कुल सही। कभी ये नहीं, अगर लड़की उसके लेवल उसी शिक्षा बहुत जरूरी है। उससे कई पीढ़ियों में सुधार होगा। कई पीढ़ियों में कहते हैं ना, एक लड़की 7 पीढ़ियों को संवारती है, एक पढ़ी लिखी लड़की अपनी 7 पीढ़ियों को संवारती है जी। तो वही मैंने शिक्षा जी। आपको कैसी फीलिंग हुई उस टाइम पर जब इन्होंने ये डिसीजन लिया वीरेंद्र जी ने कि मैं मात्र 1 रुपये और 1 नारियल लेना चाहूँगा और कुछ नहीं लेना चाहूँगा? उस टाइम पे आपके परिवार वालों को, आपको, आपके रिश्तेदारों को क्या फीलिंग आ रहा था उस टाइम पर? सर, मुझे गर्व हुआ कि ऐसे इंसान से मेरी शादी हो रही है जो इतनी अच्छी सोच रखता हूँ, और मेरे परिवार को भी। और मुझे ऐसा लगा मेरे परिवार को एक अच्छा दामाद मिला, एक अच्छा बेटा मिला दामाद के रूप में। बहुत बहुत शुभकामनाएं शीतल जी, हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारे चैनल और हमारे दर्शकों की ओर से आपको शुभकामनाएं। वीरेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे अंत में? मैं वही कहना चाहूँगा, कम से कम जो गुजरों की एक रिकॉग्नाइजेशन है वो हमारी बनी रहे। समानता, दया और प्रतिशोध, मुझे लगता है ये गुजरों के बेस हुए। जब तक हमारी कलाई मजबूत है, खुद के कमाने पे वो करे। गुजर उसी के लिए जाना जाता है, मजबूत कलाई, लट पे मजबूत पकड़।
जी। और समानता, दया, गांव में किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है तो हमारे बुजुर्ग खड़े होते थे, प्रतिशोध। एक बार जिससे दुश्मनी बढ़ गई उसका खून ठंडा होने से पहले पीते थे जी। तो अभी के उसमें अपन उसको अभी भी लागू कर सकते हैं, अभी भी दया रखें जी। सब सातों भी जातों में हमारा गुजरों को वो होना चाहिए। हमारी जो पूर्वजों की थी गुजर है तो है। इसके अलावा समानता ये दहेज ये अपनी कम्युनिटी को नीचा दिखाना, अपने ही भाई को नीचा दिखाना, अपने ही चचेरे भाई से ज्यादा पैसे दे के गर्व से वो करना, ये कोई समानता का वो नहीं है जी। अगले आदमी 25 दे रखे मैं कर्ज में लेके भी 23 दूंगा, ये उससे ईर्ष्या है जी। बेसिकली ये ईर्ष्या है। अगर आपके पास सक्षम है आप 30 या 50 दिन आपके पास है तो जी। पर उसके कारण दूंगा, ये ईर्ष्या है जी। अपनी बेटी को सपोर्ट करना बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। तो उसने दे रखा है उससे ज्यादा दूंगा, ये कोई समानता नहीं है। ये हमारी सोसाइटी को तोड़ेगा, ये तोड़ रहा है ये। तो दूसरा जो हमारे कर्नल फैसला साहब थे, बेटी बढ़ाओ, हाँ हमेशा ही बिल्कुल हमेशा उन्होंने कहा एक्स्ट्रा खर्चों को रोको, शिक्षा पर ध्यान दो, दहेज को खत्म करो। वो साहब हमारे बीच में नहीं है पर हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी उन्होंने बदल के रख दी है जी। हमारी पीढ़ी को जो कहते हैं ना रनेसा पुनर्जागरण, सो के वापस से जाग जाना। 20-30 साल पहले हम निराश थे सारे हम पिछड़ गए, हम वो हो गए। अब हम बिल्कुल एकदम सबका पूरा समाज एकदम जागृत है, सब चीज़ को समझता है, बहुत तेजी से एजुकेशन बढ़ी है, गर्ल्स एजुकेशन बढ़ी है, अच्छी पोस्टों पे जा रहे हैं। एक बार आदमी जब घर से बाहर पैर रखता है तो वो बहुत सारे धंधे सीख जाता है, क्योंकि अभी ग्रामीण परिवेश में क्या परिवर्तन आने लगे हैं, जॉब यहाँ पे नहीं है तो लोग जाने लगे, सब तरह के काम करने लगे, गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट हम करने। हमारी पूरे एरिया के बहुत सारे लोग दक्षिण तक मार्बल का चिप्स का काम करते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छा। उनके वहाँ पे ठेकेदार है ये, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि ये तो नॉट ओनली एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब, हम लोग दूसरे सेक्टर्स में आगे बढ़ रहे हैं। तो बस मैं पूरी सोसाइटी यही कहूँ, जो गुजरों की पहचान है, समाज हम नहीं सुधार सकते, समाज अपने आप बहता हुआ दरिया है, वो सुधार लेगा किया, बट हम उसमें जुड़े रहें, हम अपने को समाज से काटे नहीं किए। तो मैं एक पोस्ट पे हो गया तो कल के दिन पड़ोसी के मांडे में परोसने भी नहीं जाऊँ, मैं क्या के समाज में हम समाज खुद पे खुद बहता जाएगा, बस हम उससे कट के अलग नहीं हुए, कुछ भी पोस्ट पे हुए या किसी भी तरह से हुए, बस मेरा ये की हुए हम इस समाज से कटे नहीं, हम बहने दो, हम भी बहते चलेंगे तो अपने आप हमारा निखरता रहेगा। कल कर्नल फैसला जी थे, जब समाज को जरूरत थी वो आए, कल कोई और आएगा फिर से दिशा देगा, और हम दिन ब दिन एक लड़कू देंगे। मैं आपको और आपके चैनल के सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राजकुमार जी स्पेशली आपको, मैंने एक छोटे से चेंज की कोशिश की, उस पर अटेंशन दिया, तो आगे से आपने फोन किया, और इसी तरह मैं इसके लिए एकदम वो हूँ कि आपने किसी ने करोड़ रुपए दिए वो शादी नहीं दिखाई, मैंने 1 रुपये लिया वो दिखाया, ये आपकी सोच का वो है। आपने एकदम अपने आप को रखा है, आपके दर्शकों को रखा है, मैं आपको बेहतर चीजें दिखाऊंगा, तो छोटा परिवर्तन कर रही है। तो धन्यवाद राजकुमार जी आपका टाइम देने के लिए और इस विषय पर फोकस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ वीरेंद्र जी और शीतल जी, जो अभी इनकी 31 मई को शादी हुई थी, जो उन्होंने एक मिसाल पेश की है, एक नारियल और 1 रुपये लेकर एक समाज को नहीं सब समाज को ये संदेश दिया है कि पैसा कोई मायने नहीं रखता, प्यार प्रेम, और आने वाली पीढ़ियों में ये संदेश जाता है कि दहेज लेना गलत है। सम्राट ट्यू नेटवर्क की खास रिपोर्ट। तेरी लाडो परदेसड़ होई है। तेरे शब्द नाड़ा छड़िया आवा सखियों ने मेरा सजना, नी मेरा सजना
स्टेशन ते अख पिच गई वीरां दी गड्डी आई स्टेशन ते जिता कुकड़ बने रहते जिता कुकड़